आ, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में आई वाज नॉट फीलिंग वेल, सो वहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत रही होगी। ऐसा मुझे लगता है उसमें जो रिलेटिव मोशन हम 2D में पढ़ रहे थे उसमें। तो आज हम फिर से शुरू करते हैं उस बात को, रिलेटिव मोशन इन 2D। और जैसा कि मैंने बताया उसमें वेक्टर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो उसी से शुरू करते हैं फिर से। आज आपको मैं बस थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा क्योंकि कुछ पोर्शन तो आपको वहाँ समझ में आया ही होगा। यहाँ पे अपन फिर से एक बार उसको ब्रीफ कर लेते हैं। रिलेटिव मोशन इन 2D की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन का जो बेसिक फंडा है वो तो अपने को पता ही है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यहाँ पे क्या कहा गया है कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू या रिलेटिव टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी या रिलेटिव टू बी। और हम जानते हैं इसमें हम कैसे काम करते हैं। हम किसी एक को रोक लेते हैं, जैसे अगर विद रिस्पेक्ट टू बी है तो अब बी को स्टॉप कर लेंगे और इसकी जो वेलोसिटी है वो ए को आप दे देंगे इन अपोजिट डायरेक्शन। ये बात हमने सारी की हुई है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं वो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है रेन प्रॉब्लम्स। और यही हमने लास्ट टाइम पे किया भी था, रेन प्रॉब्लम। इसमें जो कुछ बेसिक बातें थी वो आपको समझ में आ चुकी थी। जैसे अगर रेन यहाँ पे गिर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, एक बंदा अगर यहाँ खड़ा हुआ है, उसके अगर इससे बचना है तो उसको छाता पकड़ना पड़ेगा अपना बिल्कुल ऊपर की तरफ, तभी वो इस बारिश से बच पाएगा, अगर ये बारिश बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड है तो। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ये बंदा इसी बारिश में चलना शुरू कर दे, बारिश अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड है, अब ये बंदा यहाँ से चल के आगे तक जाना चाहता है, इसके पास एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। अब आपसे पूछा जाता है कि इसको अपने छाते को कितने एंगल पे पकड़ना चाहिए सच दैट ये बारिश से बच सके। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमने देखा था कि जब भी इस टाइप का सिचुएशन हो हमें बंदे को रेस्ट पे मान लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि जब ये रेस्ट पे है तो इसको जैसे भी बारिश आती हुई दिख रही है उसके अगेंस्ट ये अपना छाता पकड़ लेगा और ये बारिश से बच जाएगा। तो बारिश का आता हुआ दिखना मतलब बारिश की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये अपने को देखना है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये अपने को चाहिए। तो ये अपन कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन इज इन दिस डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, मैन इज इन दिस डायरेक्शन। तो ये आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो जो बंदे को बारिश है वो इस डायरेक्शन से आते हुए कहीं दिखेगी, जो ये डायरेक्शन है इस डायरेक्शन से आती हुई दिखेगी। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो इसी के अगेंस्ट इसको छाता पकड़ना चाहिए। सो दिस थीटा जो हमें पूछा जाता है कि कितने एंगल पे इसको अपनी अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए, वो थीटा आप यहाँ से आसानी से दे सकते हैं। दिस थीटा इज इक्वल टू दिस थीटा। यहाँ पे ये है, इसका रिजल्टेंट आपने ये निकाला दिस थीटा। तो ये जो थीटा बनता है वो सेम यहाँ दोनों जगह बनता है। तो ये थीटा यहाँ पे अपने से पूछा गया है। और हमने इस केस में देखा था कि यस दिस थीटा टेन थीटा कैन बी रिटन एज वी एम बाई वी आर, और दिस थीटा कैन बी रिटन एज टेन इनवर्स वी एम बाई वी आर। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे जो तो हमें समझ में आ गए थे अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन थे, दूसरे टाइप के क्वेश्चन इसमें जो आए थे वो क्वेश्चंस क्या थे। क्वेश्चन ये थे कि अगर रेन ऑलरेडी किसी एंगल पे हो, रेन ऑलरेडी किसी एंगल पे है और इस बार अगर ये बंदा भी चल रहा है साथ में वेलोसिटी ऑफ मैन, तब थोड़ी सी हमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन फील हुई थी। क्यों सिचुएशन कॉम्प्लेक्स फील हुई थी? क्योंकि इस बार दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज ऑलरेडी एट एन एंगल थीटा। इस बार अगर हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो करना तो वही है, अभी भी दिस माइनस दिस ही करना है। पर अब यहाँ पे हम कंपोनेंट लेके करते हैं तो ज्यादा आसानी से हम इसको कर पाते हैं। जैसे दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन करूंगा तो दिस इज माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब ये एंगल निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट टेन थीटा हम नहीं बना पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं सिचुएशन में, इस सिचुएशन में हम यहाँ पे कंपोनेंट फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। कंपोनेंट फॉर्म में लिखना हम जानते हैं कि अगर रेन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो इसके दो कंपोनेंट लिए जा सकते हैं, ऐसे और ऐसे। दिस इज वी आर कॉस थीटा एंड दिस इज वी आर साइन थीटा।
इसके दो कंपोनेंट लिखे जा सकते हैं। तो मैं वेलोसिटी ऑफ रेन को यहाँ पे लिख सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में, माइनस वी आर साइन थीटा आई कैप माइनस वी आर कॉस थीटा जे कैप। वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना आता है कि अगर दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स एक्सिस पे है, एक वाई एक्सिस पे है, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है इसलिए माइनस आई कैप लिखा जाएगा, ये नेगेटिव वाई की तरफ है इसलिए माइनस जे कैप लिखा जाएगा। इधर वी आर साइन थीटा है तो वी आर साइन थीटा आ गया, वी आर कॉस थीटा है तो वी आर कॉस थीटा आ गया। ये आपके आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन। दूसरी बात वेलोसिटी ऑफ मैन, वो मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन समथिंग समथिंग इन आई कैप। लेट्स से दिस इज एक्स वेलोसिटी, ये एक्स वेलोसिटी के साथ चल रहा है, दिस इज एक्स, ये एक्स आई कैप हो गया। आपको चाहिए था क्या, आपको चाहिए था कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालो, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कर दो। तो रेन माइनस मैन करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ से इधर से आएगा माइनस वी आर साइन थीटा माइनस एक्स आई कैप, और यहां से आएगा माइनस वी आर कॉस थीटा जे कैप। इसका तो जे कैप में कोई कंपोनेंट है नहीं, तो दिस माइनस जीरो, तो यही पूरा बच जाएगा, ये पूरा बच गया। दिस माइनस दिस किया तो ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गई नेट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब सिचुएशन जो क्वेश्चन की है उसके हिसाब से अपन काम कर सकते हैं। सिचुएशन क्वेश्चन के क्या है, उन्होंने बोला है क्वेश्चन में ये बोला गया कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मैन such that he feels the rain vertical. He feels the rain vertical. He feels the rain मतलब इस पूरे मतलब क्या हुआ, he feels the rain मतलब velocity of rain with respect to man, ये जो है ये वर्टिकल होनी चाहिए, इसका ये मतलब हुआ। feels the rain मतलब उसके अकॉर्डिंग जो रेन है उसके अकॉर्डिंग मतलब with respect to या रिलेटिव, तो ये विद वी आर एम शुड बी वर्टिकल। ओके, ये वी आर एम आपके पास, अगर ये वर्टिकल होना चाहिए मतलब सिर्फ जे कंपोनेंट इस पे होना चाहिए, आई जो कंपोनेंट है वो जीरो हो जाना चाहिए, तभी तो पूरा का पूरा वर्टिकल आप उससे बोलेंगे। तो आई कंपोनेंट को जीरो कर देते हैं, इसका मतलब आई कंपोनेंट शुड बी जीरो, आई कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू जीरो, या फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस वी आर साइन थीटा माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपको एक्स मिल गया माइनस वी आर साइन थीटा के बराबर, ये आपको मिल गई वेलोसिटी। और यहाँ अगर ध्यान से देखें क्या मिल रहा है, x इक्वल टू माइनस वी आर साइन थीटा। देखिए यहाँ से पहली बात तो x आया नेगेटिव, नेगेटिव मतलब आपने जिधर माना उसका अपोजिट चलेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा। ओके, तो इसकी जो एक्चुअल वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, कितनी होगी, वी आर साइन थीटा के बराबर होगी। देखिए रेन की भी ये रेन की भी वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट है वो वी आर साइन थीटा है, अगर इतनी वेलोसिटी से ये भी चल लेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों की रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसी बात हो गई जब आपने रिलेटिव स्पीड में पढ़ा था कि आप अपनी कार में बैठे हैं, पास में एक कार चल रही है, ठीक है, और मान लो दोनों साथ साथ चल रही हैं, बिल्कुल सेम स्पीड से चल रही हैं, एक ही डायरेक्शन में सेम स्पीड से चल रही हैं, तो क्या होगा, आप भी उनको पूरी तरीके से देख पा रहे हो, वो भी आपको पूरी तरीके से देख पा रहे हैं। आपको लगेगा कि वो अपनी कार में सीट पे बैठे हुए हैं, वो भी आपको देखेंगे कि आप अपनी कार में सीट पे बैठे हुए हैं, रिलेटिव मोशन इज जीरो, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, रिलेटिव स्पीड इज जीरो। और ये बात तो यहाँ पे बोली गई है कि इसको पूरा का पूरा फील सिर्फ वर्टिकल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको फील नहीं होना चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल की जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसकी वो जीरो हो जानी चाहिए। हो रही है, कब हो सकती है, जब दोनों कंपोनेंट्स बराबर हो जाएं इसके। और यही अपने को पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस करने से भी मिला कि इनकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो उस कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए। बस यही जो बात थी वो कल अपन देखना चाह रहे थे, पूरा क्वेश्चन यही था कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अगर इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हाँ इसे जो पूरी की पूरी है वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फील होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ भी फील नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो। ये आपका आंसर हो जाएगा इस केस में। क्लियर है, तो अभी आई गेस ये क्लियर है आपको, एक बार जल्दी से बता देंगे, क्लियर हो गया ये क्लियर हो गया, यस नो? यस सर। ओके ठीक है, तो रेन मैन प्रॉब्लम इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जो दूसरे टाइप का इसमें रिलेटिव मोशन में क्वेश्चन बनते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं
वो है रिवर प्रॉब्लम। एक तो रेन प्रॉब्लम हो गई, दूसरी आती है रिवर प्रॉब्लम। अब ये रिवर प्रॉब्लम क्या है, इस बारे में बात करते हैं। इस पे भी दो टाइप के क्वेश्चन है, एक मोशन इन 1D, एक मोशन इन 2D। अपन रिवर प्रॉब्लम में दोनों बातें कर लेते हैं। पहली बात कर लेते हैं 1D की, रिलेटिव मोशन इन 1D। ऐसे एक बात कर लेते हैं पहले। तो भैया अगर ये रिवर है, ठीक है, रिवर फ्लो हो रही है, तो रिवर फ्लो की एक डायरेक्शन होती है। लेट्स से रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है विद वेलोसिटी वी आर। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। ओके, अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में है, मतलब जो पानी है, पानी यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, सारा का सारा वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर। ओके, इसे अपन कांस्टेंट लेके चलते हैं कि ये कांस्टेंट इस डायरेक्शन में है। ओके, अब अगर 1D की बात करते हैं तो क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन आता है कि अगर एक स्विमर यहाँ पे है, एक स्विमर बनाते हैं। स्विमर कैसे बनेगा, तो से ऐसा कुछ बनाते हैं। आई डोंट नो, स्विमर जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, जो भी दिख रहा है आपको, पर हाँ यहाँ पे एक स्विमर है। ओके, अब ये स्विमर अगर इस डायरेक्शन में स्विम करता है, एक केस ऐसा बनता है। दूसरा केस क्या बनता है कि ये रिवर है, स्विमर जो है वो इस डायरेक्शन में स्विम करे, इस डायरेक्शन में स्विम करे। दो केसेस हो सकते हैं, तो इसे कहते हैं अप द स्ट्रीम। अप द स्ट्रीम, STREAM, अप द स्ट्रीम। और इसको कहते हैं डाउन द स्ट्रीम। अप द स्ट्रीम और डाउन द स्ट्रीम मतलब क्या? ये जो वाटर, ये जो पानी फ्लो हो रहा है, रिवर फ्लो हो रही है, वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अगर ये बंदा भी इसी डायरेक्शन में तैरता है तो क्या करेगी, ये रिवर इसको सपोर्ट करेगी। सपोर्ट करेगी मतलब ये जितनी वेलोसिटी से तैर रहा है वो तो है ही, साथ में रिवर की वेलोसिटी भी इस पे ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये रिवर भी इसको अपने साथ लेके चलेगी इस डायरेक्शन में। सोचो क्या होता है कि एक आप पानी फ्लो हो रहा है, मान लीजिए कोई भी पानी फ्लो हो रहा है, उसमें आप एक कोई पेपर पीस या कोई पत्ता डाल दीजिए, कोई लीफ डाल दीजिए, तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो भी साथ साथ चलने लगेगा। उसकी अपनी कोई वेलोसिटी नहीं है, लेकिन उस पानी की वजह से उसके पास वेलोसिटी आ गई। तो क्या हुआ कि जब ये इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ये खुद भी हाथ पैर मार रहा है, इसकी अपनी भी एक वेलोसिटी है, ये मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, और साथ में रिवर भी इसको इस डायरेक्शन में लेके जा रही है, दोनों ऐड हो जा रही है। जब दोनों ऐड हो जा रही है तो यहाँ पे जो इसकी नेट वेलोसिटी होती है, इसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो यहाँ पे जो इसकी नेट वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वो आ जाएगी स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। दिस इज द नेट वेलोसिटी इन दिस केस। और इस केस में अगर देखें, इस केस में अगर देखें तो ये अपोजिट टू द स्ट्रीम जाना चाह रहा है। भाई पानी बह रहा है इस डायरेक्शन में, ये अपोजिट तैरना चाह रहा है, ये इस डायरेक्शन में तैरना चाह रहा है। तो अगर पानी के अपोजिट तैरना चाहेगा तो पानी इसको ले जाना चाहता है इस तरफ, ये जाना चाहता है इस तरफ, वेलोसिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी, नेट वेलोसिटी। तो यहाँ जो वेलोसिटी आती है स्विमर की, वो आती है velocity of swimmer with respect to river minus velocity of river. This is the net velocity in this case. तो अप द स्ट्रीम के केस में वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, डाउन द स्ट्रीम के केस में वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं, क्योंकि जो रिवर है वो या तो उसको सपोर्ट करेगी अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, या उसके फ्लो, उसके मोशन को अपोज करेगी जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो नेट वेलोसिटीज कैन बी गिवन बाय दिस। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स जो अपने को क्वेश्चन में मिलती हैं वो आती हैं। पहली टर्म आती है वेलोसिटी ऑफ swimmer in still water। still water, velocity of swimmer in still water। ये आपसे एक बात को होता है, velocity of swimmer in still water। still water मतलब रुका हुआ पानी। इसका मतलब क्या होता है, रुका हुआ पानी। अगर रुका हुआ पानी है तो हमने पानी को रोका, पानी को स्टॉप किया, पानी को रेस्ट पे माना। इसका मतलब क्या हो गया, हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पानी। याद है आपको, रिलेटिव वेलोसिटी में हमने जिसके रेस्पेक्ट में बोलते थे उसको रेस्ट पे मान लेते थे। तो वेलोसिटी इन स्टिल वाटर का मतलब हो गया वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दिस इज VSR। तो जब भी आप क्वेश्चन में पढ़ें कि वेलोसिटी इन स्टिल वाटर, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या दिया हुआ है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है।
ये बात क्वेश्चन के लिए अपने लिखी यहाँ पे, क्वेश्चन में ये टर्म देते हैं वेलोसिटी इन स्टिल वाटर, सो दिस इज VSR। वेलोसिटी ऑफ रिवर, दूसरी टर्म आती है वेलोसिटी ऑफ रिवर, वो तो समझ में आता है कि क्या होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू VR। और तीसरा नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वो हो जाएगा आपका VS, नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो इन तीनों का रिलेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज द रिलेशन। अप द स्ट्रीम के केस में ये अपोज करेगा तो इसकी जो नेट वेलोसिटी मिलेगी वो इस तरीके से मिलेगी, और डाउन द वेलोसिटी के, डाउन द स्ट्रीम के केस में इन दोनों का एडिशन आपको नेट वेलोसिटी मिलेगी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछते हैं, क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि एक रिवर है, उसकी जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है जहाँ पे वो स्विम करता है, वो लेंथ दे रखी है 50 मीटर्स, रिवर की वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। जो स्विमर है वो यहाँ पे स्विम कर सकता है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर मतलब ये बोलते हैं आपको वेलोसिटी इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये आपको दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा गया बताइए कितना टाइम लगेगा उसे डाउन द स्ट्रीम जाने में, फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, टाइम टेकन in moving from या in swimming from A to B, ये आपका क्वेश्चन है। A से B तक स्विम करने में से कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक। तो अब ये कैसा मोशन हो रहा है, ये जा रहा है A से B की तरफ, मतलब इसका मोशन इस डायरेक्शन में है। दिस मोशन इज कैसा मोशन, कैसा मोशन है ये बताएंगे जल्दी से, अप द स्ट्रीम और डाउन द स्ट्रीम, कैसा मोशन है ये, अप और डाउन, डाउन द स्ट्रीम, डाउन द स्ट्रीम। तो डाउन द स्ट्रीम के केस में हम जानते हैं वेलोसिटी दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि भैया ये खुद भी इधर जाना चाह रहा है और रिवर भी इसको इसी तरफ लेके जाना चाह रही है, तो दोनों वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगे। तो नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज 10 + 5 15 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पूछा था टाइम, टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बाय वेलोसिटी या स्पीड। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपके पास है 50, वेलोसिटी आपको मिल गया 15, तो ये आपका आंसर आ गया 10/3 सेकेंड्स, दिस इज द टाइम टेकन। अच्छा, इसी क्वेश्चन को और पूछ सकता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, कि ये रिवर है, रिवर की वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है 10 मीटर पर सेकेंड, जो स्विमर है वो इस बार इस तरफ जा रहा है, स्विमर जो है वो इस तरफ तैर रहा है इस बार ऐसा, और यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो है 15 मीटर पर सेकेंड, इससे ये तैर सकता है। वेलोसिटी विथ ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपसे पूछा गया कि बताइए इसको कितना टाइम लगेगा फ्रॉम अ पॉइंट A टू पॉइंट B, जो कि है आपका लेट्स से 20 मीटर्स अपार्ट, इसमें कितना टाइम इसको लगने वाला है। तो बताइए आंसर कितना लिखा जाएगा इस बार, दिस इज अप द स्ट्रीम, आंसर बताइए कितना लिखोगे। अप द स्ट्रीम, अप द स्ट्रीम में जो रिवर है उसको अपोज करेगी। तो आप फिजिकली सोच सकते हो, अपने आप को वहां रखो, अपने आप को स्विमर की जगह रखो और इमेजिन करो कि आप अगर नदी के साथ साथ तैरना चाहते हो तो नदी आपको आगे बहा के ले जाएगी, आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। पर आप अगर नदी 4 के अपोजिट सेकेंड, तैरना चाहते हो, बिल्कुल ठीक आंसर 4 सेकेंड्स। आप अगर नदी के अपोजिट तैरना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, नदी आपको पुश करेगी, पीछे की तरफ लेके जाएगी, आपकी वेलोसिटी को धीमे कर देगी, धीरे कर देगी। तो ठीक है, नेट वेलोसिटी ऑफ स्विमर यहाँ जो आने वाली है वो आएगी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये आपके पास आ जाएगा 15 - 10 5 मीटर पर सेकेंड। आपको टाइम पूछा क्या था, डिस्टेंस कर करनी है 20, आपकी नेट वेलोसिटी है 5, आंसर आएगा 4 सेकेंड, दिस इज योर आंसर, आसानी से मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये वेलोसिटी 15 ना होके 5 मीटर पर सेकंड होती, अगर इसकी जो वेलोसिटी है इन स्टिल वाटर, ये 5 से तैर सकता है इन स्टिल वाटर, ये अगर 5 से तैर सकता है और रिवर की वेलोसिटी 10 है, तो ये कभी आगे बढ़ पाएगा क्या, ये कभी भी यहाँ से यहाँ तक पहुंच पाएगा क्या, ये बताओ। नो सर।
नहीं, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ये जितनी एफर्ट्स लगा रहा है वो कम पड़ रहे हैं इस रिवर के वेलोसिटी को ओवरकम करने के लिए। ये 5 से ही तैर पाता है, रिवर इसको 10 से पीछे लेके जा रही है, ऑब्वियसली नहीं पहुंच पाएगा ये। तो बिल्कुल ठीक बात है, अगर ये 5 होता तो ये कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। 15 है, रिवर के वेलोसिटी से ज्यादा है, तो ये यहाँ तक पहुंच पाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब इस दोनों को मिला के एक क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि अगर ये यहाँ पे है इस तरीके से, या यहाँ पे इस तरीके से, यही वेलोसिटी आपको दे दी 10 मीटर पर सेकंड। बोला है कि स्टिल वाटर में जो है वो स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर 20 मीटर पर सेकंड है। तो पूछा आपसे कि एक डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, कि अगर डिस्टेंस लेट्स से ए से बी है, कोई भी डिस्टेंस डी मान लेते हैं अपन इसको, डिस्टेंस डी ए से बी, तो यहाँ से यहाँ तक जाके वापस आने में उसको कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम इसको लगेगा जाके वापस आने में। या आपसे ये पूछ लेता है, चलिए टाइम एक तो ये हो गया, अपन डिस्टेंस भी ले ही लेते हैं, डी को अपन ले लेते हैं लेट्स से 100 मीटर्स। तो एक तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, 100 की जगह इसको ले लो 90 ले लो, 90 मीटर्स। तो एक तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया ये कि जाके आने में कितना टाइम लगा, टोटल टाइम। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा कि टी अप और टी डाउन का रेशियो क्या होगा। टी अप मतलब ए से बी गया और डाउन मतलब बी से ए आया, तो इनका रेशियो क्या होगा। ये दो चीजें आपसे पूछी, बताइए आंसर कैसे लिखोगे। एक तो टोटल टाइम और दूसरा इनका रेशियो, दोनों बताना है आपको। क्या आंसर आ गया टोटल टाइम का। 4/9। 4/9 टोटल टाइम। टोटल टाइम जो इसको लगेगा नहीं, 12 सेकेंड्स शुड बी टोटल टाइम। चेक करो वापस, टोटल टाइम शुड बी 12 सेकेंड्स। और अगर रेशियो देखते हो तो रेशियो आपको मिलेगा 9/3, यानी 3 रेशियो आपको मिलेगा 3। हाँ सर, वो करेक्ट। क्या करेक्ट है, कौन सा करेक्ट आया तुम्हारा। सर रेशियो तो टोटल टाइम तो क्या था फिर, 9 + 3 तो करना था, 12 आ जाएगा। वो क्यों गलत किया। टोटल टाइम इज टी अप प्लस टी डाउन ना, टोटल टाइम इज टी अप प्लस टी डाउन। जितना ऊपर जाने में टाइम लगा प्लस जितना नीचे आने में टाइम लगा, दिस इज टोटल टाइम। अप मतलब अप द स्ट्रीम, डाउन मतलब डाउन द स्ट्रीम, ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अप द स्ट्रीम की अगर बात करें तो वेलोसिटी हो जाती है इसके स्विमर की, अप अपोजिट जा रहा है कम हो जाएगी वेलोसिटी, अपोजिट जा रहा है तो 20 - 10, 10 मीटर पर सेकंड। और इसमें जो टाइम इसको लग जाएगा वो लग जाएगा 90 मीटर्स कवर करना है, 10 मीटर की स्पीड है, 9 सेकंड्स यहाँ पर इसको लग जाएंगे। ऐसे डाउन द स्ट्रीम, डाउन जा रहा है, डाउन द स्ट्रीम वेलोसिटी सपोर्ट कर रही है, रिवर इसको सपोर्ट करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी 20 + 10, कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से टाइम कितना मिल जाएगा 90/30, 3 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम यहाँ से मिल गया आपको, ये टी अप है ये टी डाउन है, यहाँ से आपको टोटल टाइम मिल जाएगा 9 + 3, आंसर इज 12 सेकेंड्स। जो उसको टोटल टाइम लगेगा वो लगेगा 12 सेकेंड्स का। रेशियो पूछा था टी अप बाय टी डाउन, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, टी अप इज 9, डाउन इज 3, आंसर इज 3। ये आपको मिल गया। तो सोचो उतनी वेलोसिटी से वो चल सकता है, वो एफर्ट्स उतना ही मार पा रहा है, लेकिन जब वेलोसिटी उसकी रिवर के अपोजिट है, अप द स्ट्रीम जा रहा है, तो उसको 9 टाइम्स या सॉरी 3 टाइम्स मोर टाइम लगेगा।
इधर जाने में जो टाइम लग रहा है और इधर आने में जो टाइम लग रहा है, दिस टाइम इज 3 टाइम्स मोर देन दिस टाइम। ऑब्वियसली अपोजिट जाएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, सेम तरफ जाएगा फ्लो के साथ चलेगा तो कम टाइम लगेगा। कोई खास बात नहीं है, समझ में आता है बिल्कुल साफ साफ। ठीक है, तो ये तो आपके क्वेश्चंस हो गए कि 1D में, 1D इसको क्यों बोला, क्योंकि जिधर जिधर रिवर की वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में इसकी भी वेलोसिटीज है, इसको बोला 1D मोशन, है ना। एक ही लाइन पे सारी वेलोसिटीज है, इधर रिवर है, इधर ही इस बंदे की वेलोसिटी इधर या इधर, एक ही लाइन पे सारी वेलोसिटीज, दिस इज 1D मोशन। अब अपन आते हैं 2D, रिवर प्रॉब्लम में ही 2D पे। अब रिवर प्रॉब्लम में 2D कैसा हो सकता है, तो 2D हो जाएगा ऐसा कि ये रिवर है, इस बार ये रिवर को क्रॉस करना चाहता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना चाहता है, शोर इस शोर से उस शोर तक जाना चाहता है। तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटीज आएंगी वो वेलोसिटीज ऐसे आएंगी, इस डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है, दिस इज वी आर। तो यहाँ पे ये 2D केस बन जाता है। 2D क्यों होगा, क्योंकि एक वेलोसिटी रिवर इस तरफ है, इसकी अपनी वेलोसिटी इस तरफ है, दिस इज 2D मोशन। अब यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा, तो फिर से सारी बातें वैसी आती हैं कि भैया रिवर है, रिवर क्या कोशिश करेगी कि ये जब इस तरफ तैरना चाहता है, मैं यहाँ पे बंदा ही बता देता हूँ कि ये बंदा अगर ऐसे तैरना चाहता है, अगर इस तरीके से, सॉरी ये तो चलता हुआ दिख रहा है, अगर ये ऐसे तैरना चाहता है इस तरफ, तो क्या रिवर क्या करेगी, रिवर इसको लगातार अपने साथ इस तरफ फ्लो करा के लेके जाएगी। तो जो ये तैरना चाह रहा है इस तरफ, ये लगातार ड्रिफ्ट होता रहेगा इस डायरेक्शन में, ये थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच जाएगा, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पहुंच जाएगा, आगे तो बढ़ रहा है लेकिन साथ साथ ये ड्रिफ्ट भी होता जाएगा और फाइनली ये यहाँ कहीं पहुंचेगा, फाइनली ये यहाँ कहीं पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि ये अपनी खुद की वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, खुद कोशिश कर रहा है तैर के कि उस डायरेक्शन में पहुंच जाए, लेकिन पानी, रिवर, रिवर का क्या काम है, रिवर अपने साथ फ्लो करा के लेके जाएगी इसको, तो रिवर की वजह से लगातार इस तरफ शिफ्ट होता रहेगा। तो फाइनली ये चला था यहाँ से पहुंचेगा यहाँ पे, कब, जब इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे चलना चाहता है तो रिवर की वेलोसिटी की वजह से नेट वेलोसिटी इसकी मिलेगी यहाँ पे। बन गया वेक्टर्स, क्या क्या वेक्टर्स हो गए, एक इसकी अपनी वेलोसिटी इधर, रिवर की वेलोसिटी इधर, नेट वेलोसिटी इधर, जिधर नेट वेलोसिटी होती है वहीं तो वो पहुंचेगा। यस, तो नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मिली, सॉरी नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मिली, ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया। अब इस पे क्वेश्चंस आपसे यही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा कि अगर ये इस डायरेक्शन में तैर रहा है तो बताइए ये कितना दूर पहुंचना था इसको, यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे कितना दूर पहुंचेगा, ये कितना दूर है, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट, कितना इसका ड्रिफ्ट हुआ। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तीसरा क्वेश्चन कि अगर इसे यहां से यहां तक पहुंचना है तो उसे कैसे तैरना चाहिए कि वो यहां से यहीं पहुंचे, तो उसे ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में तैरना चाहिए। वो अगर ऐसे तैरेगा तो पानी उसको लगातार इस तरफ थोड़ा थोड़ा खींचेगा और वो फाइनली यहाँ तक पहुंच जाएगा। मतलब अगर वो इस डायरेक्शन में अपने हाथ पैर मारेगा तो वो फाइनली यहाँ तक पहुंच पाएगा। बस ये सारी बातें होगी, इसी टाइप के क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो चलिए इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं अपन। तो पहला मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पे आता है इसी का कि अगर ये रिवर हो गई, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से तैरता है परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, कैसे तैर रहा है, नॉर्मल टू द रिवर फ्लो, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, नॉर्मल टू द रिवर फ्लो, अगर ये ऐसे तैरता है, वेलोसिटी हम जानते हैं दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, स्टिल वाटर वाली बात है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, इतना वेलोसिटी से तैर सकता है। ठीक है भैया, इस वेलोसिटी से तैर रहा है इस डायरेक्शन में, ये अपने हाथ पैर मार रहा है इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे रिवर भी है इस डायरेक्शन में, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो फाइनली ये पहुंचेगा कहाँ पे, यहाँ कहीं पहुंचेगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये फाइनली यहाँ के लैंड करेगा पॉइंट सी पे, इधर कहीं पहुंच जाएगा। अभी अपन ने देखी ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसा यहाँ दिखा रखा है कि ये हाथ पैर मार रहा है इस डायरेक्शन में पर रिवर लगातार इधर खींच रही है, फाइनली ये यहाँ कहीं पहुंच रहा है। तो ये यही बात दिखा रखी है कि अपने हाथ पैर मार रहा है इस डायरेक्शन में, इस वी एस आर मतलब ये अपने हाथ पैर इस डायरेक्शन में मार रहा है, लेकिन क्योंकि
वेलोसिटी ऑफ रिवर यहाँ पे है तो ये फाइनली यहाँ पहुंचेगा, ये बात है। तो बस आपसे क्वेश्चन इसमें क्या क्या पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ये कि बताइए अगर ये सेपरेशन डी है, विड्थ ऑफ द रिवर अगर डी है तो उसे कितना टाइम लगेगा, टाइम टू क्रॉस कितना होगा। दूसरी बात पूछी जाती है कि ये जो बी से सी की डिस्टेंस है इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, अपनी ओरिजिनल लोकेशन से पहुंचना था यहाँ पहुंच गया यहाँ, इसे कहा जाता है ड्रिफ्ट, दिस इज ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट कितना हुआ ये पूछ लेगा। फिर और क्या पूछ लेगा, और पूछ लेगा कि ये कितने एंगल पे है, ये थीटा बताइए, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो पूछेगा बताइए थीटा कितना है, कितने एंगल पे उस तरफ चला। तो हालांकि एक बार ड्रिफ्ट मिल गया तो एंगल भी मिल जाएगा आराम से, क्योंकि आप ये ट्राइंगल देख पा रहे हैं आराम से। ये ड्रिफ्ट मिल गया, ये डी पता है, दिस इज डी, तो ये थीटा भी मिल जाएगा, उसमें कोई खास बात नहीं है। तो बेसिकली आप ये दो क्वेश्चन यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि टाइम बताइए और ड्रिफ्ट बताइए कितना कितना है। करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे। पहली बात देखते हैं कितना टाइम लगा इसे वहां तक पहुंचने में। तो टाइम, टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, दिस इज द टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, अगर मैं देखूं ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, इसका डिस्प्लेसमेंट देखा जाएगा तो आप बोलेंगे ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल ठीक बात है, डिस्प्लेसमेंट है। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, vs वेलोसिटी है। तो या तो आप कह सकते हैं कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द वेलोसिटी, तो ये आप दोनों पुट कीजिए, अपना आंसर बताइए। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि आपको ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको तो डी दिया होगा, आपको ये डिस्टेंस पता है, यू डोंट नो दिस डिस्टेंस, यू डोंट नो थीटा एज वेल, तो आप ये कैसे निकालोगे, पहली दिक्कत। आपको डी पता है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हमें जो डिस्टेंस पता है उस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी देख लेते हैं, टाइम तो उससे भी आ जाएगा, जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर वाली वेलोसिटी देख लो। डिस्प्लेसमेंट है डी इस डायरेक्शन में, ये वाला डिस्प्लेसमेंट डी है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, वी एस आर है, तो आप टाइम यहां से दे सकते हैं आराम से, डी बाय वी एस आर, और ये दोनों ही आपको पता होते हैं। सो दिस इज द टाइम टू क्रॉस, डी बाय वी एस आर, आसानी से मिल जाएगा टाइम टू क्रॉस, कितना टाइम उसे वहां से यहाँ तक जाने में लगेगा। ऐसे ही आपसे पूछा गया ड्रिफ्ट बताइए, तो ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट किसकी वजह से हुआ, ये तो जाना चाहता था इस तरफ। अगर ये पानी रुका हुआ होता, अगर ये पानी फ्लो नहीं कर रहा होता, तो ये जिधर हाथ पैर मारेगा उधर ये चलता चला जाएगा, जैसे स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में पानी रुका हुआ होता है, आप जिधर हाथ पैर मारेंगे उधर ही तो पहुंचेंगे आगे तक। लेकिन क्योंकि ये रिवर है, रिवर में पानी फ्लो हो रहा है, जब रिवर में पानी फ्लो होता है तो इस रिवर की वेलोसिटी की वजह से ही तो ये इस तरफ शिफ्ट हुआ है। यस, आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, सॉरी एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ वी आर है, दिस इज द वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन। इसकी वजह से यहां से यहां तक पहुंचा, कितने टाइम में पहुंचा, जितनी टाइम इसको क्रॉस करने में लगा उतने टाइम रिवर इसको इस तरफ पुश करती रही, तो ये फाइनली यहां तक पहुंच गया, तो अपने को मिल गया। ड्रिफ्ट कितना होगा, तो ड्रिफ्ट हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम, टाइम टेकन टू क्रॉस, तो आपका आंसर आ जाएगा डी इंटू वी आर बाई वी एस आर। टाइम की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ से बेसिकली, और कुछ नहीं किया, तो ये आपको मिल गया ड्रिफ्ट, ये आपका सॉल्व हो गया। तो ये दो चीजें इसमें पूछता है कि बताइए ड्रिफ्ट कितनी है, बताइए यहाँ पे कितना टाइम इसको क्रॉस करने में लग रहा है, ये दोनों चीजें आसानी से बताई जा सकती हैं। यस नो, क्लियर है ये बात यहाँ तक। क्या ये यस बात सर। क्लियर है, चलिए सभी लोगों को। आदित्य, अर्पित, नैन्सी, श्रुति, निष्ठा, यस सर। नाइस। ओके, तो एक तो केस आपका हो गया ये, जब वो कोशिश कर रहा था इस तरफ जाने की लेकिन पहुंच गया यहाँ, जाना था जापान पहुंच गए लंदन, ये हिसाब है यहाँ पे। ओके, अब दूसरा जो इसमें केस बनता है क्वेश्चन का, हालांकि इसमें अब देखा और क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे, और क्या क्या यहाँ पे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है बताइए दिस थीटा, तो थीटा आप निकाल सको, ये वेक्टर बन रहे हैं आपके, दिस इज द वेक्टर्स, दिस इज वी एस, दिस इज वी एस आर, दिस इज वी आर,
एंड दिस इज एंगल थीटा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं टेन थीटा। टेन थीटा इज, ये जो बनेगा ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना यहाँ पे ऐसा, दिस इज अ ट्रायंगल, दिस एंगल इज थीटा। अगर ये वी आर है तो ये भी वी आर है, ये इधर वी एस आर दे रखा है, तो टेन थीटा कैन बी रिटन इज वी आर बाई वी एस आर। तो यहाँ से एक आपको थीटा मिल गया सीधा सीधा। और आप देखो यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ भी मिल रहा है, ये आपको यहाँ भी मिल पा रहा है, तो इसको यहाँ भी पुट कर सकते हो आप सीधा सीधा से। ओके, तो दोनों ही टाइप के इसमें क्वेश्चंस, दोनों ही टाइप से इसको लिखा जा सकता है। अच्छा, और इसमें क्या पूछ सकता है, इसमें आपसे पूछ सकता है कि इसकी नेट वेलोसिटी बताओ, वीएस बताओ। तो वीएस भी बताया जा सकता है, दिस इज रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एस आर स्क्वायर। ये इसकी नेट वेलोसिटी आ जाएगी, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आ गया, क्योंकि नेट वेलोसिटी ये है, इससे और इसके मिलके बन रही है। तो जब दो वेक्टर्स 90 पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट इस तरीके से दिया जाता है। तो वी एस इज द रिजल्टेंट और ये दोनों इसके कंपोनेंट है, ये इससे नेट वेलोसिटी आ गई आपकी। तो सारी चीजें आराम से यहाँ से देखी जा सकती हैं। दूसरा जो इसमें टाइप का क्वेश्चन बनता है, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन को जो कहते हैं केस वन, दिस इज नॉर्मल टू द रिवर फ्लो या शॉर्टेस्ट टाइम वाला ये क्वेश्चन बनता है। शॉर्टेस्ट टाइम क्यों? क्योंकि जित अपना पूरा एफर्ट किस डायरेक्शन में लगा रहा है, इस डायरेक्शन में, इसको क्रॉस करके जाना है शॉर्टेस्ट टाइम में। सारा का सारा एफर्ट जो है वो इस डायरेक्शन में है, यहाँ तक ये जाना चाहता है। तो सारे एफर्ट जब इस डायरेक्शन में है, भले ही पहुंचा वो यहाँ पे, लेकिन इसको मिनिमम टाइम लगेगा क्रॉस करने में। अब देखिए वी एस आर जो इसकी वेलोसिटी है वो पूरी की पूरी इस डायरेक्शन में है, इसीलिए इसको जो टाइम लगने वाला है वो यहाँ पे मिनिमम टाइम लगने वाला है। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट टाइम। दूसरा जो इसमें केस बनता है, केस टू, वो बनता है शॉर्टेस्ट पाथ उसको ट्रैवल करना पड़े ऐसा। अब शॉर्टेस्ट पाथ अगर ट्रैवल करना है तो भैया एफर्ट्स भी उस हिसाब से करने पड़ेंगे। शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल करना मतलब वो यहाँ से चलना शुरू करे और एकदम स्ट्रेट अपोजिट पहुंच जाए। इससे शॉर्टेस्ट और क्या हो सकता है, स्ट्रेट अपोजिट पहुंच जाए। तो मतलब वो फाइनली इस डायरेक्शन में चलना चाहिए, फाइनली वो इस डायरेक्शन में पहुंचना चाहिए। तो दिस इज वी एस, फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में उसकी होनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ रिवर तो इस डायरेक्शन में है ही, और ऐसा कब पॉसिबल है, जब वो इस डायरेक्शन में अगर तैरे तो वो फाइनली यहाँ तक पहुंच सकता है। तो दिस शुड बी वी एस आर, कि वो अपने एफर्ट्स मार रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन क्योंकि पानी इसको लगातार इस तरफ पुश करेगा तो ये फाइनली यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो एफर्ट्स मार रहा है इस डायरेक्शन में, पर क्योंकि वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस वेलोसिटी की वजह से यहाँ पे फाइनली पहुंच जाएगा। आप चाहो तो इससे यहाँ से भी समझ सकते हो कि इसने जब सीधे सीधे एफर्ट्स मारे तो ये यहाँ पहुंच गया, अब जब ये यहाँ एफर्ट्स मारेगा तो हो सकता है सीधा पहुंच जाए। बिल्कुल ऐसी बात है ये। तो यस, ये एफर्ट्स मारेगा इस डायरेक्शन में, फाइनली पहुंचेगा यहाँ पे। इसको अपन बोलेंगे शॉर्टेस्ट पाथ ये बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा। अब इस केस में आपसे पूछा जाता है कि बताइए एंगल्स कितने होने चाहिए। एंगल्स आप ले लीजिए यहाँ से, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। आपसे पूछता है कि कितने एंगल पे इसे स्विम करना चाहिए। एंगल अपन ने कहाँ से लिया है, अपन ने एंगल लिया है इस नॉर्मल से, है ना, इससे अपन ने एंगल लिया है थीटा। ध्यान रखना क्वेश्चन में एंगल कई बार ये वाला पूछ लेता है, तो एक मिल गया तो दूसरा मिल जाएगा, दिस इज 90 माइनस थीटा। तो अपन एंगल ले रहे हैं यहाँ से थीटा। अब ये सिचुएशन आ गई बिल्कुल वैसी जैसी रेन मैन प्रॉब्लम में अपन ने देखी थी। कैसे, देखो